पहाड़ों पर बरसात कम होते ही हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी का उफान कम हो गया है, लेकिन जैसे जैसे यमुना नदी का पानी कम हो रहा है वैसे वैसे ही लोगों की मुसीबतें भी बढ़ती जा रही है। हम बात कर रहे हैं यमुनानगर के गांव टापू कमालपुर की, जो पहले नाम का गांव टापू कमालपुर था, लेकिन जिस प्रकार यमुना का कटाव और झुकाव गांव की तरफ है, इससे ये प्रतीत होता है कि आने वाले समय में या गांव सच में ही एक टापू में तब्दील हो जाएगा। यमुना नदी अपने दायरे से काफी हद तक गांव टापू कमालपुर की तरफ पहुंच गई है। भूमि कटाव ऐसा कि रातों रात 2 से 3 एकड़ जमीन को निगल रही है। अब यमुना नदी गांव से महज 1 एकड़ की दूरी पर रह गई है, तो लोगों का डर भी सच्चा है। ऐसे में लोग गांव से पलायन करना शुरू कर रहे हैं। और माहौल तो डर का माहौल बना हुआ है गांव में। इस भूमि कटाव की वजह से ये डर का माहौल है। ये बहुत दूर थी जो गांव के पास लगी है, और प्रशासन हमारी मदद कर रहा है, चाहे पुलिस है, चाहे मिलिट्री आई थी उसने भी मदद करी, और जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के एसडीओ जेई परमानेंट यहीं बैठे हैं। सर सामान लेके 10-15 लोगों के गए जो रिश्तेदार आए हैं लेने के लिए सामान, और रिश्तेदार ट्रैक्टर ट्राली लेके आ रहे हैं, वो सामान को लेके जा रहे हैं सेव करने के लिए। तो खतरा किसी भी टाइम गाँव में बढ़ सकता है सर, इसलिए जा रहे हैं। और जो गरीब परिवार है वो तो अभी यहीं पे है सर, वो बाहर नहीं गया। सर सरकार ने, एसडीएम साहब ने, फिर डीसी साहब ने कहा है कि जब भी ये गांव वाले लोग कहते हैं भी हमें यहाँ से जाना है तो हमें फ़ोन कर दो। प्रशासन ने नंबर दे रखा है और 10 मिनट में यहाँ पे सारे साधन अवेलेबल हो जाएंगे। सर ऐसा है, देखो गांव से तो 3-4 किलो की दूरी पर है जी यमुना नदी जी, और ख़तरा तो सच्चा है जी। आज की बात नहीं है जी, तो 3-4 दिन हो गए जी ऐसे ही चल रहा है जी। कटाव जारी है जी यमुना का, और इनकी तो जायज़ है जी। देखो जी परेशानी जी गाँव वालों की, कब तक यहाँ से मान लो रात को पानी छूट जाए जी पीछे से, और ज़मीन का कटाव हो जाए जी रात में जी, तो रात में कहाँ जाएगा जी आदमी। डर सब में है जी। 250-300 परिवार तो जी रात में चले गए थे जी, जब जिस दिन पानी ज़्यादा आया था। उसके बाद फिर अभी आपके सामने है सिचुएशन सारी, सब ट्राली पे लोड करके जाने लग रही है अपना सामान। 6 महिलाएँ तो जी जिस दिन अनाउंसमेंट हुई थी जी गाँव के अंदर, उसी दिन रात को ही चले गए थे ज़्यादातर जी, और अभी भी जाने लग रहे हैं जी। जान सबको प्यारी है जी, सब अपने घर छोड़ के जाने लग रहे हैं। नहीं उचित तो नहीं है जी, पर जाना पड़ रहा है मजबूरी में। ये क्या करा, हालात ही खराब हो रहे जी। बस में तो वहीं हमने पई कह के गए जो कहना, पर कमरे के लिए भी तो सुविधा चाहिए ना रहने के लिए। ये पशु हैं, पशुओं ने कहाँ ले जा। अभी जो है गांव के सभी लोग लगे हुए हैं, यमुना नदी की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं, और गांव के लोग यही सोच रहे हैं कि यमुना मैया अब जो है इस प्रकोप से हमें बचाएगी। जो लोग पलायन कर चुके हैं, कुछ लोग तैयारी में हैं, ये सोच रहे हैं कि कहीं अब जाना ना पड़ जाए, सामान अपना बांध के बैठे हैं। वो लोगों के भी अंदर भी डर बना हुआ है कि कहीं कब बुलावा आ जाए और कब जाना पड़ जाए। आर्मी भी आ गई है, उनका भी यही कहना है कि अगर गाँव को खतरा होता है तो गाँव को खाली करवाया जाएगा। लगभग 50 परिवार जो हैं रात के समय में अपने बच्चों को लेकर के वो अपनी रिश्तेदारियों में, अपने मित्र प्यारों के पास वो जा चुके हैं, और बाकी लोग जो हैं यहाँ यमुना नदी के पास टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब यहाँ प्रशासन का आदेश हो जाए और कब हमें जाना पड़ जाए। गांव की ओर लगातार पिछले 3 दिन से बढ़ रहा है। प्रशासन यहाँ लगातार दौरे कर रहा है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा है इस कटाव के सामने। यमुना नदी के इस रुद्र को देखकर प्रशासन भी बेबस नजर आ रहा है, और ऐसे में लोगों का मानना है कि समय रहते ही उन्हें गांव खाली कर देना चाहिए, क्योंकि अब तो खेत खलियान ही यमुना की भेंट चढ़ गए हैं। तो हमारा जो टापू कमालपुर गांव है बिल्कुल यमुना पे जो है लाई करता है। गांव की हद से आगे जो है फॉरेस्ट का एरिया है, तो फॉरेस्ट का एरिया है तो मिट्टी भी थोड़ी सी लूज़ ही है। तो जब हैवी जो फ्लो आया तो उसके कारण यमुना ने लगातार जो है कटाव इसका जारी है। चलती हुई यमुना में हमने काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स भी किए हैं कि इसमें जो बगल के जो पेड़ थे, जो इसको बल्ली मैशिंग कहते हैं, उसके तहत हमने अंदर डाल के मिट्टी को रोकने की भी कोशिश की है। हम उसमें थोड़ा सा सफल हुए हैं, लेकिन फ़्लो बहुत ज़्यादा है, तो हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि हमने बिल्कुल इसको रोक लिया है। साथ ही साथ जो है वेरिएशंस भी हैं, जो फ़्लो है, कभी जो है फ़्लो ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। उसके कारण भी जो स्काउरिंग है, जो नीचे से कटाव है, उसमें भी जो है वेरिएशन है नहीं है। तो फाइनली जो है हमने आर्मी को कल इसलिए भी रिक्वेस्ट किया कि अगर आबादी के नज़दीक पानी जाता है और कुछ ऐसा हो जाता है तो हमें रेस्क्यू की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और दूसरा, उनका एक पूरा कॉलम जो है यहाँ पर आने वाला है, तो हमें जो है उनकी और प्रोफेशनल हेल्प भी मिल जाएगी। आपको बता दें कि हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी में अब कमी भले ही आ गई हो, लेकिन यमुना के पानी ने ऐसा उत्पात मचाया है कि गांव टापू कमालपुर से महज चंद कदम दूर ही यमुना पहुंच गई है। ऐसे में ग्रामीण अपने आप को खतरे में महसूस करते हुए रात दिन गांव से पलायन करने में लगे हुए हैं।
पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।